मामला इस प्रकार का है कि अक्सर हम सुनते हैं कि मेट्रो सिटीज में रहने वाले कई षड्यंत्रकारी लोग गांव में बैठे भोले भाले लोगों को फोन करके अपने जाल में फंसाते हैं। एक ऐसा ही मामला हमारे सामने आया कि एक एसबी इंश्योरेंस ब्रोकर कंपनी जो कि एचडीएफसी कंपनी और फ्यूचर जनरली कंपनी की ब्रोकर थी जो इंश्योरेंस विक्रय करने का काम करती थी। इन्होंने मेरे क्लाइंट श्री बादल ओड जो कि सविना में निवास करते हैं उनको फोन किया और फोन करके उनकी नब्ज जाने की व्यक्ति को किस चीज की जरूरत है और उनको कहा कि हम तुमको लोन प्रोवाइड कराएंगे यदि आप हमारी कंपनी से पॉलिसी करवाते हैं तो उस कंडीशन में। अपनी मीठी चिकनी चुपड़ी लुभावनी बातों में उलझाकर श्री बादल ओड को उन्होंने कहा कि हम आपके 10 लाख रुपए का लोन करा देंगे यदि आप हमसे एक पॉलिसी लेते हो तो। इस पर इन्होंने अपने व्यक्ति को भेजा और अपने व्यक्ति को भेज के बादल ओड के सारे डॉक्यूमेंट वगैरह लिए और सारे डॉक्यूमेंट लेकर उन्होंने एचडीएफसी के नाम पे एक पॉलिसी जारी कर दी जो कि मैंने विजुअल में आपको दिखाई है। उस पॉलिसी को जारी करने के लिए 94,000 का चेक भी ले लिया। उसके बाद ये पॉलिसी होने के बाद जब बादल ओड ने कहा कि आप मुझे लोन कराने वाले थे क्या हुआ, तब उन्होंने कहा कि लोन कराने का काम हम अवश्य कर रहे हैं लेकिन 10 लाख के लोन से क्या होगा, हम आपको ज्यादा लोन करवाते हैं, आप एक और पॉलिसी ले लो, हमारे सीनियर का आपको कॉल आएगा। उस दौरान एक सीनियर व्यक्ति का और कॉल आता है श्री बादल ओड को, वो भी अपनी लुभावनी बातों में इसी प्रकार उनको इम्प्रेस करता है। इस प्रकार एसबी इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो अगली बार फ्यूचर जनरली नामक कंपनी के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी विक्रय करती है और 95,000 रुपए की राशि इसी बादल ओड से जरिए चेक ले लेती है। जब दोनों पॉलिसी कराने के बाद दोनों ही पॉलिसी इनके घर पे पहुंच जाती है तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, किसी भी डिस्टेंस पॉलिसी के अंदर 30 डेज का फ्री लुक पीरियड होता है। उस फ्री लुक पीरियड को निकालने के लिए इन्होंने टालम टोल करते रहे और समय निकालते रहे। फिर उन्होंने कहा कि लोन कराने के लिए हम आपकी फाइल भारतीय रिजर्व बैंक को प्रेषित कर दी है। फिर बादल ओड के मोबाइल की मेल पे उसको भारतीय रिजर्व बैंक के लेटर पैड का एक मेल आता है जिसपे आप देखेंगे कि ऑलरेडी गवर्नर की छाप लगी हुई है। गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का होना है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेटर है जिसमें 29 लाख का लोन होना बताया और 29 लाख का लोन होके 45,000 रुपए तुमको टीएमआर राशि मतलब टोटल मनी रिलीज के रूप में जमा कराने पड़ेंगे। एक व्यक्ति आता है जो 29 लाख रुपए का ई पॉलिसी के आधार पर लोन का जायजा देकर बादल ओड से 45,000 रुपए भी लेके जाता है। सारी घटनाएं होने के बाद जब सारे लोगों के फोन बंद हो जाते हैं तो बादल ओड को ये विश्वास हो जाता है कि मैं धोखेबाज का शिकार हो गया हूँ। इस कंडीशन में बादल ओड आता है मेरे पास और उस सारे मामले को देख के और भारतीय रिजर्व बैंक के लेटर पैड को देख के, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक तो लोन करता ही नहीं है, सारी स्थिति हमारे सामने क्लियर हो गई। हमने एसबी इंश्योरेंस ब्रोकर, एचडीएफसी लाइफ स्टैंडर्ड और फ्यूचर जनरली को एक विधिक सूचना पत्र प्रेषित किया और अपनी गलती स्वीकार करते हुए एचडीएफसी ने तो उस व्यक्ति को, पीड़ित को राशि वापस कर दी अकाउंट में, लेकिन फ्यूचर जनरली कंपनी ने वो राशि रिफंड नहीं की। इस अवस्था में हमने माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट NI 3 जो पुलिस थाना सविना का कंसर्न कोर्ट है उसमें हमने परिवाद पेश किया और इस प्रकार भोले वाले लोगों को मेल के जरिए, कॉल के जरिए ठगने वाले लोग कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने का हमने निवेदन किया, जिस पर मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 3 ने इस मामले में FIR के आदेश दिए जिसके अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 191, 197, 198, 255, 256, 420, 465, 467, 468, 471, 472, 474 और 482 के अंतर्गत FIR दर्ज कर पुलिस थाना सविना को जांच के आदेश प्रदान किए। एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है जो हर शहर में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। हम आम जन से यही अपील करते हैं कि इस प्रकार के फर्जीवाड़ों से सावधान रहें। ये फ्यूचर जनरली इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस है जिसमें बादल ओड द्वारा कराया गया और जिसमें उन्होंने 95,000 रुपीज़ उससे प्रीमियम राशि ली है। और इससे पहले जो इंश्योरेंस कराया गया था उसके बाद HDFC लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है जिसमें उस व्यक्ति ने 94,000 रुपये 94,000 रुपीज़ चेक के माध्यम से जमा कराए थे। इसके पश्चात मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस व्यक्ति ने अपने बैंक खाते से पैसा दिया है जो हाईलाइटर किया गया है 95,000 रुपये, 94,000 रुपये जो फ्यूचर जनरली और HDFC लाइफ इंश्योरेंस में गया हुआ है। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि इस लोन को करने के लिए इन्होंने ये षड्यंत्र रचा था। भारतीय रिजर्व बैंक के नाम का इस्तेमाल किया गया, उसके मोनो का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद 29 लाख रुपए का लोन अमाउंट बता के 45,000 रुपये चार्जेस देने हैं। सबसे बड़ी बात है कि रिजर्व बैंक के चीफ जनरल मैनेजर के हस्ताक्षर दिखाए गए P. विजय कुमार के, और ये मोनो है और प्लस ये एड्रेसेस दिया हुआ है
भारतीय रिजर्व बैंक का। जब हमको इस चीज़ का एहसास हुआ कि इसमें फ्रॉड हुआ है, तो हमारे द्वारा एक एडवोकेट नोटिस, जिसे विधिक नोटिस कहेंगे, हमने HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, फ्यूचर जनरली कंपनी, उसकी सब ब्रांच SB इंश्योरेंस ब्रोकर कंपनी को भेजी। और ये भेजने पर, ये पूरा जो नोटिस है, वो नोटिस भेजने पर सबसे बड़ी बात ये है कि इसने, ये सारी रसीदें हैं जो हमने भेजी थी, और ये भेजने पर सबसे बड़ी बात ये कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने हमें एक लेटर भेजा था और इन्होंने ये कहा था कि आपको प्रीमियम जमा करनी है, पेमेंट रिफंड देने की बात नहीं गई। लेकिन इसके बावजूद इस कंपनी ने अपनी गलती स्वीकार की और पेमेंट रिफंड कर दिया। और इस अवस्था में हमने वापस फ्यूचर जनरली को एक नोटिस भेजा, और उस नोटिस में फ्यूचर जनरली को, कंपनी को ये कहा हमने कि आपकी गलती है और आप ये पेमेंट हमें रिफंड करें। ये नोटिस वापस भेजा गया फ्यूचर जनरली को, लेकिन उसने लापरवाही की। इस कारण हमारे द्वारा फ्यूचर जनरली कंपनी के खिलाफ और SB इंश्योरेंस ब्रोकर कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।